केवल मुख्यमंत्री रहे, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और इस 15 सालों की अवधि में पता नहीं उन्होंने कितने लोगों के जो 15 साल, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आप भाजपा में क्यों आए, या डॉक्टर साहब से आपका संबंध जब आप कलेक्टर हुए तब हुआ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब से मेरा व्यक्तिगत संबंध 36 साल पुराना है। बहुत सारी बात मैं करूंगा नहीं, आप सब लोग मुझसे ज्यादा उनको जानते हैं डॉक्टर रमन सिंह को, क्योंकि वो आपके विधायक भी हैं, इसलिए मुझको उचित भी नहीं लगता कि मैं उनके बारे में ज्यादा। और तब से उनका व्यवहार है, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो सज्जनता है, उनकी जो आत्मीयता है, सहजपन और सादगी है, उन गुणों ने मुझको प्रभावित। वह संबंध किसी प्रकार का कुर्सी का और पद का और पावर का संबंध नहीं था, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। आज मैं रिटायर हो गया हूं। डॉक्टर साहब 15 साल मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, आज विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आज मुख्यमंत्री नहीं है, तभी उसी शिद्दत से मैं उस संबंध को, उनके प्रति जो एक स्वाभाविक आकर्षण और श्रद्धा का भाव होता है, स्नेह का संबंध होता है, उस नाते आज भी मेरे हृदय में वो उसी प्रकार से पूज्य हैं और आदरणीय हैं। रखते हैं भारतीय जनता पार्टी और जो निकटतम उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, हम दोनों के चरित्र को देखना होगा। 1947 के बाद आज तक कांग्रेस ने डिविजिव पॉलिटिक्स की, विभाजनकारी राजनीति की। 1881 में पहली बार जातीय मतगणना हुई और वो जातीय मतगणना 1931 तक हुआ और 1931 के पश्चात उस समय सरकार ने ये तय किया कि जाति गणना को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये जाति विद्वेष को फैलाता है और सनातन में डिवाइड एंड रूल की जो भावना है उसको प्रबल करता है। डॉक्टर साहब का प्रत्याशी के रूप में नाम है, तो आज हम उनको कुछ प्रतिदान आज हम उनको दे सके एक मतदाता के रूप में, मतदान के द्वारा, यह एक अवसर है और उसी के नाते मैं तो यहाँ की क्षमता रखता है। वाले मतदान में मुझे ये आग्रह करने में आपके पास आया था कि आप यहाँ सभी वरिष्ठ उपस्थित हुए, मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूँ। आज दिन भी बहुत अच्छा है और उसका केंद्र बिंदु यदि कोई है तो राज्य के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, जिन्होंने राज्य का निर्माण किया, राज्य के निर्माता के हैसियत से उनको मैं याद करता हूँ। और आज इस अवसर पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, 15 साल में राजनांदगांव या छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम हम सबने मिलकर किए। बहुत सारे काम अधूरे हैं, बहुत लोगों की बड़ी उम्मीदें रहती हैं, सब उम्मीदें एक साथ पूरी नहीं होती, पर कोशिश रहा कि 15 साल छत्तीसगढ़ ऊंचाइयों की ओर बढ़े और छत्तीसगढ़ के विकास में एक महत्वपूर्ण 15 साल रहा। मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि जो यात्रा 15 साल चली, उस समय ज्यादातर समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, यानी 10 साल। अब एक सुनहरा अवसर है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में यदि डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन सरकार में हमारी विकास की गति दूसरी रफ्तार से होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आपका आशीर्वाद से बने, ये आग्रह करने में आशीर्वाद। समाज के इस आयोजन में उपस्थित हुआ हूँ। समाज के सभी वरिष्ठ जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया। मैंने भी प्रत्याशी की हैसियत से अपनी बात रखी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से आपके बीच हूँ
और आपका आशीर्वाद चाहिए। समाज के सभी बंधुओं का हृदय से धन्यवाद। अच्छा रिस्पांस है पूरे राजनांदगांव जिले में, और ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या अन्य सभी समाज के वर्ग का जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। छत्तीसगढ़ वासियों को 3 करोड़ जनता की उम्मीद पे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। 23 साल की यात्रा पूरी करके 24वें साल में प्रवेश कर रहा है छत्तीसगढ़ और तेज़ी के साथ विकास करे, निश्चित रूप से हम सब यही कल्पना करते हैं।